माय चैनल। आई एम स्वाति शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर। तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे बेसिक ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव हम उसमें कर रहे थे। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हम उसके साथ इंग्लिश बेसिक ग्रामर को भी शुरू रखेंगे। वैसे भी ग्रामर बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस जितनी रहेगी वो ज़्यादा अच्छा है। बट 60 रूल्स ऑफ ग्रामर अगर हम कर लेते हैं तो 50% ग्रामर हम कवर कर लेते हैं और इसमें बाकी प्रैक्टिस रहती है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी मूव ऑन आवर टॉपिक। रूल नंबर 1 जो कि यहाँ पर है, तो रूल नंबर 1 क्या रहेगा? एवरीबडी, समबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नोबडी, एनीबडी, नथिंग, एनीथिंग। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच दिस वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इन वर्ड्स की? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीबडी वाज हैप्पी, तो एवरीबडी यहाँ पे जो वर्ड काम कर रहा है वो कर रहा है नाउन का, और नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मतलब या तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट है, कोई भी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे नाउन तो है नहीं और ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम करता है। और जैसे कि इसमें वन थिंग और आपको ध्यान रखनी है, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। तो ये जो बडी वाले हैं ये आपके किसी पर्सन को ही संकेत कर रहे हैं, और एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग ये किसी चीज़ को बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बड़ी वाले जो है वो आपके किसी पर्सन के बारे में बता रहे हैं और थिंग आपकी किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, और इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है प्रोनाउन। और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसकी और यूज देखते हैं कि इसमें एरर कैसे कैसे पूछी जाती है। तो एवरीबडी इज रेडी टू डू हिज देयर वर्क। तो एवरीबडी हमेशा सिंगुलर का काम करेगा और हमें अपने साथ सिंगुलर ही वर्ब लेगा, तो हम इसके साथ इज लगाएंगे। और रेडी टू हिज देयर वर्क, तो यहाँ पर भी जब ये सिंगुलर है तो हम इसके साथ भी पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है यहाँ पर आपका हिज सिंगुलर में ही जाएगा, देयर नहीं होगा। सेकंड है एनीबडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई। जब आपका एनीबडी यहाँ पर सिंगुलर है और ये वाला सेंटेंस इसी से रिलेट है और इसका सब्जेक्ट भी इसी को संकेत कर रहा है, इसी की तरफ, तो यहाँ पर हम जब ये सिंगुलर है तो यहाँ पर ही का यूज करेंगे। और नथिंग बट सम बुक्स was were available, तो यहाँ पर हम देखते हैं नथिंग को। उसके बाद बट कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होगी यहाँ पर? बट जो है वो दो तरह से काम करेगा, एक तो प्रेपोजिशन की तरह काम करता है और एक कंजंक्शन की तरह काम करेगा। प्रेपोजिशन की तरह जब काम करेगा जब उसके जस्ट बाद में नाउन आता है, और कंजंक्शन में जो दो चीज़ों को जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है, तब वहाँ पर वो आपका काम करता है कंजंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम कर रहा है प्रपोजिशन का, और प्रपोजिशन से पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है हम उसी को मानते हैं, उसके बाद वाला सब्जेक्ट को हम नहीं मानेंगे। तो प्रपोजिशन से बड़ा सब्जेक्ट हमारा नथिंग है। बट का मतलब दो होता है, जैसे एक बट का एक मतलब होता है लेकिन, और दूसरा होता है सिवाय। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है सिवाय, कोई नहीं बल्कि कुछ बुक्स जो है तो वहाँ पर अवेलेबल थी। तो नथिंग जो है वो आपका सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पर वाज का यूज करेंगे। फोर्थ में आता है नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। तो नथिंग ठीक है, बट सम स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है सम स्टूडेंट, जो स्टूडेंट किसी पर्सन की बात होगी तो हम नथिंग नहीं नोबडी का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और नोबडी के साथ यहाँ पर वाज प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ ये 4 तरह से आपसे पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, और फिर इस तरह से और पूछा जाता है, वो भी है आपका क्वेश्चन टैग। ठीक है, somebody was present, तो क्वेश्चन टैग आपको बहुत अच्छे से आते हैं। बट इसमें क्या होगा, जब आप किसी भी चीज़ का क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो was not they या ही किसका यूज करेंगे, तो आप ध्यान रखोगे जब बड़ी की बात होगी तो वो हमेशा प्लूरल में यूज होगा, दे के साथ यूज होगा, वो सिंगुलर नहीं आएगा। ठीक है, समथिंग वाज प्रेजेंट, तो थिंग की बात हो रही है तो ये यहाँ पर इट होगा। जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में बनाएंगे। ठीक है,
और नोबडी वाज प्रेजेंट, ये यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव में है और जब आप इसको क्वेश्चन टाइप में बनाएंगे तो ये पॉजिटिव में जाएगा। वाज दे, वाज दे, क्योंकि बड़ी के सेंस आ रहा है तो बड़ी का जैसे मैंने बताया था कि आपको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है। और यहाँ पर हमारा जो रूल नंबर 1 है वो ख़त्म होता है और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के रूल को करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसी तरह से मेरे चैनल पर बनी रहिए। थैंक यू।